हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग कक्षा 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का समरी देखेंगे और जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच गए हैं और इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है हड़प्पा की कहानी। आज से लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इसके काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यह सिंध नदी के निकट विकसित हुई थी। यह सभ्यता लगभग 4700 साल पहले विकसित हुई थी। इन हड़प्पाई नगरों की क्या क्या विशेषताएं हो सकती, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। पहला तो नगरों को हम दो भागों में बांट देते थे। पहला नगर दुर्ग होता था और दूसरा निचला नगर होता था। यह पश्चिम भाग था और यहाँ ऊंचाई पर बना हुआ था और अपेक्षाकृत छोटा होता था। और निचला नगर यह पूर्वी भाग होता था। यह निचले हिस्से पर बना होता तथा यह बड़ा भाग होता था। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंट की बनाई गई थी। अगला है मोहनजोदड़ो। इस नगर में विशाल स्नानागार मिला है। यहाँ स्नानागार ईंट व प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी को रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इन सरोवर में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा और लोथल में अग्नि कुंड मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडार मिले हैं। अगला भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे तथा जल निकासी प्रणाली काफ़ी विकसित हुआ करती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। अगला नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। नगरों में लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे तथा यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने, चांदी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। लिपिक लोग क्या करते थे, तो कुछ लोग यहाँ मुहरों पर लिखते थे जिन्हें लिपिक कहा करते थे। कुछ लोग शिल्पकार थे तथा तांबे और कांसे से औजार, हथियार, घने बर्तन बनाए जाते थे। चांदी और सोने, गहने एवं बर्तन बाट, चट पत्थर, मनके, कार्नियल पत्थर हड़प्पा के लोग के पत्थर की मुहरें बनाते थे। फ्यांस क्या है? फ्यांस बालू स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ है, इसे फ्यांस कहते हैं। कच्चा माल जो प्राकृतिक रूप से मिले या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते थे, कच्चा माल कहलाता था। मेहरगढ़ लगभग 7000 साल पहले यहाँ पर कपास की खेती होती थी। कच्चे माल का आयात कहाँ से किया जाता था? तांबा का आयात राजस्थान और ओमान से होता था। वहीं सोने का आयात कर्नाटक से, टिन का आयात ईरान से तथा बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से होता था। भोजन के बारे में जानते हैं। हड़प्पाई लोग जानवर पालते थे और अनाज उगाते थे। यहाँ लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था तथा सिंचाई के लिए जल संचय प्रणाली विकसित थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़ पालते थे तथा बेर को इकट्ठा करना और मछलियाँ पकड़ना तथा हिरण जैसे जानवरों का शिकार करना मुख्य पेशा था। धौलावीरा गुजरात अर्थात खदीर बेट के किनारे बसा था। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। एक खुला मैदान होता था जिसमें सार्वजनिक कार्यों का आयोजन किया जाता था। इस स्थान पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर को पत्थर में खुदाया गया था। लोथल खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती उपनदी के किनारे बसा था। यह शंख, मुहरें, मुद्रांकन या मुहरबंदी भंडार गृह मिले हैं। सभ्यता के अंत के कारण। पहला है नदियाँ सूख गई होंगी। दूसरा, जंगलों का विनाश हो गया होगा या फिर बाढ़ आ गई होगी। चौथा,
चारागाह समाप्त हो गए होंगे, जिस कारण से यहाँ से लोग हट गए होंगे और शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो और युद्ध इत्यादि। तो इसी के साथ दोस्तों चैप्टर समाप्त हुआ। तो आपको क्लास कैसी लगी, जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।